पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मजदूर कौन है? जो पूरी दुनिया को चला रहा है। अगर आप ये देखें कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा, इस दुनिया को चलाने में सबसे ज्यादा जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो मजदूर ही है। वो किसान हो, वो सन्नती मजदूर हो, वो रक्षा चलाने वाला हो, कोई भी काम करने वाला हो। तो इस मुल्क को ये अनपढ़ जाहिल ही चला रहा है, जिसको अनपढ़ और जाहिल कहा जाता है। हालांकि हकीकत में पूरी दुनिया को खुराक वही फराम करता है, हर किस्म की बिल्डिंग वही बनाता है, सारे काम वही करता है, लेकिन माज़रत के साथ मैं कहूंगा उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। जो मजदूर को इज्जत मिलनी चाहिए वो इस मुल्क में उसको इज्जत नहीं मिली। जो हमारा किसान है वो भी मजदूर है, और इस वक्त सबसे बड़ी लेबर जो है वो ज़राअत पे है। पाकिस्तान में 37% ज़राअत से वाबस्ता लोग जो आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं और साल के 365 दिन काम करते हैं। उनकी कोई छुट्टी नहीं है, वो इस मुल्क की खिदमत करते हैं और आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं और आपकी खिदमत करते रहते हैं। लेकिन आज तक किसान मजदूर के कोई हकूक नहीं बने। बहुत सारी कम्युनिटीज के राइट्स बने, लेकिन किसान के मजदूर के कोई राइट्स नहीं। जब वो अपनी जिंदगी के 60-70 साल गुजार देता है, जब वो काम नहीं कर सकता तो उसके लिए कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं है उसके लिए, कोई स्पेशली उसकी बच्चों के लिए तालीम का कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते। मजदूर आपका सिर्फ पाकिस्तान में आपके लिए नहीं कमाता, बल्कि आप देख लें कि मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, तमाम ममालिक में जो मजदूर तबका गया है, जो आपके लिए ज़र मुबादला कमा के यहाँ पे भेजता है। यानी कि अगर देखें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी किया है जो ड्यूअल नेशनल भी नहीं है। बाज लोग जाते हैं दूसरे ममालिक में नेशनलिटी ले लेते हैं, मजदूर वाहिद है जो इन ममालिक में जाता है और किसी किस्म की वहाँ की नेशनलिटी नहीं लेता, वापस पाकिस्तान में आता है, यानी कि वो मुहब्बे वतन भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो किसान मजदूर है वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सियात इधर, ईमान इधर, कब्रिस्तान इधर, सैर व सियाहत इधर। पाकिस्तान से इसलिए वो पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करता है और पाकिस्तानियों की खिदमत करता है। 25 करोड़ आवाम की फूड सिक्योरिटी के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। न अपना नफा देखता है, न नुकसान देखता है, न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न कोहरा देखता है, न आंधी देखता है, न तूफान देखता है। इस मुल्क के लिए काम कर। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा, इस मुल्क में ये किसान मजदूर हर चीज पैदा करके देने वाला अल्लाह के हुक्म से, हर चीज पैदा करके, वो चाहे गोश्त है, चावल है, दूध है, सब्जी है, गंदम है, कपास है, हर चीज पैदा करके देने वाले को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, उसे पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। आज के इस इंटरनेशनल डे के ऊपर, मजदूर किसान के डे के ऊपर, मैं मुतालबा करता हूँ अपनी 25 करोड़ आवाम से भी और हुकूमत से भी कि काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए, मजदूर को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए, उसको वही हकूक दिया जाए जो बाकी सबके लिए। एक जज रिटायर होता है जो 5-10 साल सर्विस करता है, कभी कोई 15 साल कर लेता होगा, जब वो रिटायर होता है तो मरते दम तक उसके हकूक है। उसको पेंशन भी मिलती है, उसको गाड़ी भी मिलती है, ड्राइवर भी मिलता है, उसको बिजली के यूनिट भी मिलते हैं, सुई गैस के यूनिट भी मिलते हैं, टेलीफोन भी मिलता है, हमा किस्म मराहत मिलती है। हालांकि उसके और काश्तकार के स्टेटस में फर्क देखें, फर्क ये है कि अगर दुनिया में अदलिया का नंबर लें तो 140वें नंबर पे उनका इंसाफ है। पाकिस्तानी काश्तकार का दुनिया में क्या मकाम है? मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दूध में चौथे नंबर पे है, गंदम में दुनिया में 8वें नंबर पे है, गन्ने में 7वें नंबर पे है, कपास में 6ठे नंबर पे है। यानी कि दुनिया में पाकिस्तानी काश्तकार का एक मकाम है, इस मजदूर का एक मकाम है, और बगैर मराहत होते हुए, लेकिन उसे जब वो रिटायरमेंट की लाइफ आता है या बीमार होता है, उसके लिए किसी किस्म की इस मुल्क में कोई मराहत नहीं। उसके बच्चों का कहीं एडमिशन होना हो, उसकी सेहत खराब हो जाए, उसकी बच्चे की नौकरी के लिए किसी जगह पे कोई काश्तकार के लिए, मजदूर के लिए कोई कोटा नहीं है। यानी इस मुल्क का शहरी होने के बावजूद उसे शहरी तस्लीम नहीं किया जा रहा, 3rd दर्जे का शहरी तस्लीम किया जाता है किसान और मजदूर। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि इस मुल्क को चलाने में सबसे जो ज्यादा किरदार है वो इसी किसान मजदूर का है। हर मुश्किल घड़ी में इस मुल्क के साथ खड़ा हुआ, हर वक्त इसके साथ खड़ा हुआ। आज भी हालात आपके सामने है कि दुनिया एक जंगी हालात में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बिल्कुल फूड सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योर है। इस वक्त सब लोग खाना खा के सोते हैं इस मजदूर किसान की बदौलत। किसान मजदूर आपके लिए जितनी वो मेहनत करते हैं उसको उजरत नहीं मिलती। वो इस्लाम में क्या है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत दी जाए। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे किसान को पिछले 3 साल से उजरत नहीं मिली। पिछले 3 सालों से हर फसल में जो उसको उजरत मिलनी चाहिए तो वो उजरत नहीं मिली। फिर हुआ क्या? किसान मजदूर दोनों लुट गए आपके सामने। इस किसान ने गंदम बेची पिछले साल 1800, 1900, 2000, 2100 में। एंड कंज्यूमर फिर मजदूर है, उसने खरीदी 4000, 4500, 5000 में। दोनों तरफ से कौन लूटा? मजदूर। किसान भी मजदूर है और एंड कंज्यूमर भी मजदूर है। इस साल फिर
جب کسان کا گندم بیچنے کا ٹائم آیا تو جنوبی پنجاب میں اس کو ریٹ ملا 2800 سے لے کے 3200 روپے تک. آخری دنوں میں جب ریٹ 35 ہو گیا تو گورنمنٹ اس میں درمیان میں آ گئی اور آ کے گورنمنٹ اس سے اوپر ریٹ نہیں جا سکتا.